चाहे वो पुराने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हों या फिर अब ये ताजा वाले योगी आदित्यनाथ। अब तो यह साफ हो गया है कि आईएएस अफसरों को लोक प्रशासन के लिए तैनात करने के बजाय इन दोनों ही नेताओं ने ऐसे अफसरों के साथ इतना घनिष्ठ दोस्ताना रिश्ता बना लिया है जिनका नतीजा कहीं भारी घूसखोरी के तौर पे हो रहा है या फिर मेडिकल कॉलेजों में लाशों का भंडार बनता जा रहा है। योगी सरकार में एक अफसर की इतनी बड़ी औकात कैसे हो गई कि उसने सीधे 350 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी लहीम शहीम रिश्वत का पैसा अपनी जेब में रख लिया। ऐसा नहीं है कि यह लूट केवल योगी राज में ही पनपी है। अखिलेश यादव के एक विश्वस्त आईएएस अफसर ने 7 करोड़ रुपए की घूस न मिलने पर अखिलेश यादव की ही एक योजना को रद्दी के टोकरी पर फेंक दिया। अखिलेश यादव की योजना थी कि यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध होती रही है, अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी मरीजों का इलाज हो सके और ऑक्सीजन के लिए मरीज बिलख न सकें, दम न तोड़ें। लेकिन यह योजना कैसे खत्म हो गई, इस पर न तो अखिलेश ने देखने की कोई जरूरत समझी और न ही बाद में जो मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस बारे में सोचने की कोई जरूरत समझी। नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी की ताजपोशी के 4 महीने बाद ही योगी के ही गृह जनपद, जहां के जीते हैं वो विधायक बने हैं, वहां सांसद रह चुके हैं इसके पहले, उस गोरखपुर के विख्यात बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 2 दिनों के भीतर 60 से ज्यादा मासूम बच्चों ने ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ दिया और उसी महीने 350 से ज्यादा लोग मरीज मारे गए और पूरे साल में 1450 लोग मारे गए। मगर शर्मनाक हालत तो तब हुई जब अखिलेश सरकार के उस अफसर पर कार्रवाई करने के बजाय योगी ने उस डॉक्टर कफील को ही जेल में भेज दिया जो बेहाल होते मासूमों को बचाने के लिए बाकायदा भागा दौड़ी कर रहा था। राजनीति में घूसखोरी, यह 2 घटनाएं हैं जो यूपी में जाति विद्रूप हालत को भी पूरी तरीके से बेपर्दा करती हैं। एक तो है 7 करोड़ रुपए को उगाने का, घूस के तौर पर उगाने का वो मामला जिसमें अखिलेश यादव के एक बेहद करीबी आईएएस अफसर प्रांजल यादव का हाथ था, जबकि दूसरा है 350 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला, बाकायदा घूस, जिसमें सिरमौर हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बेहद करीबी आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश। घूसखोरी के इस रकम में आंकड़ों में अगर आप फंसेंगे तो फिर किसी हकीकत तक पहुंच नहीं पाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं वो हकीकत क्या है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बड़े अफसर ने 7 करोड़ रुपए की घूस मांग ली थी। अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मगर कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। मगर जिस कंपनी से घूस लेना था उस कंपनी ने इतनी बड़ी भारी रकम का भुगतान कर देने से हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि नहीं कर पाएंगे। नतीजा यह हुआ कि इसके 2 साल बाद ही 2 दिन के भीतर ही एक साथ 60 बच्चों ने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से। यूपी के इसी मेडिकल कॉलेज में उसी महीने 350 लोगों की मौत हो गई, जबकि पूरे साल में 1450 लोग काल कवलित हो गए। यूपी में एक आईएएस हैं अभिषेक प्रकाश, जबकि दूसरे आईएएस हैं प्रांजल यादव। दोनों ने ही रुड़की से इंजीनियरिंग की है, दोनों ही 2006 में आईएएस बने। अभिषेक ने इलेक्ट्रिकल तो प्रांजल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अभिषेक प्रकाश को नागालैंड मिला जहां फ्री में कोई बीड़ी तक नहीं देता था। यूपी में पैसा ही पैसा पड़ा रहता था हर जगह। संजोग मिला तो एक आईएएस लड़की से उनकी शादी हो गई अभिषेक प्रकाश की, और नतीजा ये हुआ कि इन दोनों को यूपी का कैडर मिल गया। लेकिन झगड़ा जबरदस्त हुआ। लेकिन एक दिन बीवी ने खींच कर वो जमकर लात मारी कि अभिषेक प्रकाश ने मौली किचौली धन लक्ष्मी तक को अपने गले लगाना शुरू कर दिया, हचक कर माल चाटना और काटना शुरू कर दिया। वरद हस्त मिला मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का तो फिर उनकी उंगली नहीं बल्कि खोपड़ी भी सीधे अभिषेक प्रकाश की घी की कड़ाही में घुस गई। उधर प्रांजल यादव को यूपी में ही रहना था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे माल सूंघना और चाटना शुरू कर दिया। इन दोनों ही आईएएस अफसरों को अलग अलग मुख्यमंत्रियों का वरद हस्त रहा है। उनके साथ ही वे लोग कदम ताल करते रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में उनकी जबरदस्त धमक रही है और सीएम ऑफिस में भी वे सशक्त अधिकारी की छवि पर बनाए रखते रहे हैं अपने आप को। देश भर में इन दोनों के बारे में एक संदेश प्रसारित कर दिया गया था कि यह लोग बहुत ताकतवर हैं और इतने ताकतवर हैं कि मुख्यमंत्री भी उनके इशारे पर ही काम करते हैं।
संदेश फैलाने वालों का मकसद था कि अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो सीधे इन अफसरों से ही सीधे बातचीत कर लिया जाए, शर्तिया इलाज हो जाएगा। एक पर 350 करोड़ रुपयों का कमीशन अकेले डका लेने का आरोप है, जबकि प्रांजल यादव ने पत्तलें चाटने शुरू कर दिया। अब यह दीगर बात है कि उनकी ऐसी पत्तलें भी 7 करोड़ से भी ऊपर की होने लगी थी। लेकिन इस बात को केवल यहीं तक ही अगर सिमट लिया जाएगा तो फिर असलियत कब्र में चली जाएगी। दरअसल इन दोनों ही अफसरों ने घूसखोरी के मामले में जबरदस्त खेल खेला है। एक निजी उद्योग समूह से यूपी में अपने 7,000 करोड़ रुपए वाले एक प्रोजेक्ट की अनुमति देने के लिए अभिषेक प्रकाश ने उससे 5% रकम यानी करीब 350 करोड़ रुपए की उगाही करने की कोशिश की। लेकिन उसके ठीक 10 बरस पहले ही प्रांजल यादव ने एक बड़े उद्योग समूह से 7 करोड़ रुपए की कमीशन की मांग कर ली थी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने घिनौने लोग हैं। अब कमाल ये देखिए कि अभिषेक प्रकाश अपनी इस करतूत के चलते अब जहां बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई से बचने के लिए अपना जुगत भिड़ा रहे हैं, वहीं प्रांजल यादव की घूसखोरी ने 60 मरीजों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। यह हादसा हुआ था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गृह जनपद और उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन हैरत की बात है कि इस मामले में प्रांजल यादव को घेरने के बजाय योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे व्यक्ति पर तलवार भांजनी शुरू कर दी जिसका उस पूरे मामले में कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन सबसे हैरत की बात है कि प्रांजल यादव की करतूत पर तो योगी आदित्यनाथ ने कोई भी आवाज नहीं उठाई, लेकिन अभिषेक प्रकाश पर तेल पानी लेकर चढ़ गए हैं। अभिषेक के काखने चिल्लाने की आवाजें अब पूरे देश भर में गूंजने लगी हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि यह पूरा मामला तो फिर दुरुस्त बात है, लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो उसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह हादसा हुआ था बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज का, जो यूपी में 5वां सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है। यहाँ इंसेफ्लाइटिस यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस बुखार, यहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के हजारों मरीज हर साल भर्ती होते हैं। सबसे ज्यादा तो मच्छर के आतंक वाले मौसम में इन लोगों को मर्ज होता है दिमागी बुखार का। ऐसे मरीजों को संभालने और जिंदा रखने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करती है। कहने की जरूरत नहीं है कि बलिया, आजमगढ़ से लेकर बलरामपुर और फैजाबाद से होते देवरिया, कुशीनगर और महाराज तक के मरीज स्ट्रेचर पर लाद कर लाए जाते हैं और उससे ज्यादा मरीज तो बिहार और नेपाल के सीमांत इलाकों से लाए जाते हैं। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज की उस घटना पर जो 10 साल पहले हुई थी। केवल 2 दिन ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से 60 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना का मुख्य कारण था ऑक्सीजन की आपूर्ति में रुकावट। निजी कंपनी थी पुष्पा सेल्स, जिसे सरकार ने 68 लाख रुपए का भुगतान रोक रखा था। क्यों किया था आज तक पता नहीं। बताते हैं कि सचिवालय में भी जबरदस्त घूस मांगी जा रही थी इसके लिए। कई बार चेतावनी के बावजूद जब भुगतान नहीं मिला तो कंपनी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी। नतीजा ये हुआ कि यहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों ने तड़प तड़प कर अपने दाम तोड़ दिए। शर्मनाक बात यह है कि सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय अपनी ही खुद की खाल बचाने के लिए जांच और रणनीतियां बुनना शुरू कर दिया था। कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉक्टर कफील को बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन जानकार बताते हैं कि यह भुगतान गोरखपुर नहीं बल्कि यूपी सरकार के लखनऊ सचिवालय में आला अफसरों की कुर्सी पर पड़ी हुई फाइल थी। वजह थी कमीशन खोरी। केवल 68 लाख रुपए का भुगतान नहीं हुआ, नतीजा ये हुआ कि 60 बच्चे मारे गए। अफसर नियमित परंपरा को तोड़ने से ज्यादा घूस वसूलना चाहते थे। लेकिन ये घटना हुई थी तब योगी आदित्यनाथ ने 4 महीना ही पहले कुर्सी संभाली थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये घटना की शुरुआत हो चुकी थी अखिलेश यादव के समय में। 2015 की बात है। उस समय मुख्य सचिव थे राजीव कुमार। तब की सरकार ने मारे गए बच्चों का या उनके परिजनों के घाव पर मलहम लगाने के बजाय केवल अपने चहेते अफसरों को ही सम्मान दिया। उस समय मुख्य सचिव थे राजीव कुमार, जिन्होंने इस घटना और उसके जिम्मेदार अफसरों को बचाने के लिए जांच में जमकर हेरीफेरी की। मसलन तब के स्वास्थ्य प्रमुख सचिव प्रवीण कुमार और मुख्य सचिव स्वास्थ्य शिक्षा मोनिका गर्ग के साथ ही साथ चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव अनीता भटनागर भी उसमें शामिल थी। जी हाँ, यह अब महज अफवाह नहीं है बल्कि 100% सच एक घटना है। हालांकि अभिषेक प्रकाश ने अभी तक इस मामले में अपनी जुबान नहीं खोली है,
लेकिन प्रांजल यादव के करीबी लोग बताते हैं कि उन्होंने 7 करोड़ रुपए घूस का एक बड़ा हिस्सा अपनी पार्टी फंड के लिए यानी समाजवादी पार्टी के लिए जुटाने के लिए कोशिश की थी, जबकि उसका करीब 40% ये लोग अपनी जेब में लेना चाहते थे, यानी प्रांजल यादव और उनकी पूरी टीम। तो सबसे पहले उस शक शुबा पर चर्चा कर ली जाए जिसकी तादाद 350 करोड़ है। लेकिन आपकी सहज जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि अभिषेक प्रकाश ने यह रकम केवल एक डील के लिए मांगी थी, जबकि ऐसे न जाने कितनी डील अभिषेक प्रकाश कर चुके होंगे इसका तो अंदाजा भी लगाया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि एक बेईमान आईएएस अफसर किसी असरदार कुर्सी पर बैठने के बाद रोजाना ऐसी कई डील निपटाता है और जब वह किसी हल्के फुल्के पद में भी रहता है तो भी ठीक ठाक रकम उगाता रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव ने बहुत संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया था। वो गोरखपुर के उस पूरे मामले में उनके विरोधियों से हितों से अलग हट करके आम आदमी के बारे में अखिलेश यादव सोच रहे थे। अखिलेश यादव ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कहा कि एक वैसी योजना बनाई जाए जो उत्तर प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजों में निर्बाध ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। इसके लिए बाकायदा उन्होंने टेंडर लोगों से मंगवाया। जिम्मेदारी दी गई प्रांजल यादव की, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव थे। बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने एक कंपनी का चयन कर लिया प्रांजल यादव ने, लेकिन इसके बावजूद वो काम शुरू हो नहीं पाया। जानकार बताते हैं कि इसके लिए प्रांजल यादव उनकी टीम ने 7 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी, लेकिन उस कंपनी ने इतनी भारी रकम देने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि तकरीबन 60% रकम समाजवादी पार्टी के पार्टी फंड में जानी थी, जबकि 40% रकम प्रांजल यादव की जेब में आनी थी। तो ये है उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और लोक प्रशासन के लिए जिम्मेदार आईएएस अफसरों की करतूत और राजनेताओं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनकी उदासीनता या उनका लालच न शामिल है। अगली बार फिर दूसरे मसले पर किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत कुमार सर को इजाजत दीजिए।